चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग ने मीडियन शुरू किया था और आपको मैंने होमवर्क नहीं दिया था। बराबर ना, होमवर्क नहीं दिया था। तो एक बार आप लोग आ जाओ। मीडियन मीडियन लिखा के दिया ना मैंने आपको। ये कहाँ पर है मीडियन का लिखा हुआ? मीडियन का लिखा हुआ क्यों नहीं दिख रहा है? अच्छा, इसके बाद भी बहुत सारे पेजेस है। ओके ओके। यहाँ पर मीडियन में 3 टाइप ऑफ डेटा। सबसे पहला रॉ डेटा। रॉ डेटा के लिए मीडियन कैसे मिलेगा? सबसे पहले अरेंज कर लो। अरेंज करने के बाद आप देखो कि ऑड नंबर है कि वन नंबर है। ऑड नंबर रहेगा तो पहचाना बहुत आसान है। मिडिल नंबर पहचानना आसान है। इवन नंबर होगा, जो मिडिल के दो वैल्यू होंगे उनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर लेना। नेक्स्ट हमने देखा था कि सिंपल फ्रीक्वेंसी वाला, नहीं प्लस सिंपल फ्रीक्वेंसी, जहाँ पर एक्स दिख रहा है और एफ दिख रहा है। तो एफ के बाजू में आप ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लोगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मैडम अलर्ट रहना, सुनते रहना, इमेजिन करो। एक्स है और एफ है, उसके बाजू में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लोगे। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के बाद क्या करना है? n+1 डिवाइड बाई 2। तो जो भी आंसर आएगा ना वो एफ के सी एफ के कॉलम में ढूंढोगे। और जो अगला नंबर होगा ना उसका एक्स का आंसर वुड बी योर मीडियन। क्लियर? उसका एक्स का आंसर वुड बी योर मीडियन। नेक्स्ट आता है थर्ड वाला, क्लास इंटरवल वाला। क्लास इंटरवल वाले के अंदर हमने क्या देखा सर? सबसे पहला तो सर क्लास इंटरवल कंटिन्यूस होना चाहिए। मतलब कि सर एग्जाम्पल 10 to 19, 20 to 29 होगा। तो लेफ्ट वाला जो नंबर होगा उसमें -0.5 करना, राइट वाला जो नंबर होगा उसमें +0.5 करना। ये करने के बाद कंटिन्यूस बन जाएगा। एक बार डेटा कंटिन्यूस होगा तो सी आई का कॉलम है आपके पास, क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी का कॉलम है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। यहाँ पर n/2 है। पहला दो जो था ना, रॉ डेटा और सिंपल फ्रीक्वेंसी, n+1 है। और यहाँ पर क्या है? n/2 है। n/2 करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा सी एफ के कॉलम में ढूंढो और वो क्लास जो मीडियन क्लास होगा उसको सिलेक्ट कर लो। तो फॉर्मूला एक यूज़ करेंगे हम लोग, मीडियन इज इक्वल्स टू L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू L2 माइनस L1। क्लियर? और जो आंसर भी आएगा ना वो मीडियन क्लास में से ही आएगा। ये क्लियर? वो मीडियन क्लास में से आएगा। तो यहाँ पर ये जो टिक 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 मारा था, ये सब तो क्वेश्चन हो ही गया था। तो क्या होमवर्क देने का था? क्वेश्चन नंबर 47 में आ जाओ। आप लोग क्वेश्चन नंबर 47 में आ जाओ। यहाँ पर देखो क्या बोला है। और द फॉलोइंग इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑफ 100। तो सर ये टोटल कितना है? 100। ये टोटल कितना है? द मीडियन मार्क्स इज 32। एक बार पहले समझ लो इधर। मीडियन मार्क्स कितना है? 32। मीडियन का आंसर दे दिया है। उन्होंने बोला है कि सर व्हाट इज द मीन मार्क्स। अरे यार, जब तक आपको ये पूरा नहीं मालूम पड़ेगा, ये पूरा नहीं मालूम पड़ेगा, तब तक आप मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। सर यहाँ पर कैलकुलेशन होगा कैसे? बहुत आसान है, बहुत आसान है, सुनो एक बार। यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ? क्या है इसका आंसर नंबर? नंबर 47। सबसे पहले तो मुझे ना एक बार आप लोग क्लास इंटरवल बोलते जाओ ना, क्या है? 0 to 10, 10 to 20, फिर 22 कहाँ तक है ये? 40 to 50, देन 50 to कहाँ तक है? फ्रीक्वेंसी बोलो। 10-25, 30 और इसका टोटल है ना 100 है। इसका टोटल 100 है। ये समझा? अभी प्लीज़ ध्यान से सुनते जाना। मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है? इसका ये जो टोटल है ना ये 5 है। तो ये कितना मालूम पड़ जाएगा कि कितना है? कैसे मालूम पड़ेगा सर? एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो। ये सबको आप ऐड कर लोगे, जो मैंने सर्कल में डाला ना वो सबको क्या कर लोगे आप लोग? और मान लो उसका आंसर 90 आया, तो 100 से माइनस कर दोगे। 100 - 90, तो ये कितना हो जाएगा? अगर सर मान लो ये आंसर रहा 15, वापस से क्या करोगे? आप सबको ऐड कर लोगे और ये वाला नंबर कैसा मिलेगा बताओ? 100 माइनस टोटल चलेगा? 100 माइनस टोटल। अभी प्लीज़ ध्यान से सुनना। 100 माइनस टोटल, 100 माइनस
टोटल। तो मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है, अगर सर ये x होगा ना x, तो क्या कर लो, ये सबको ना ऐड कर लो, ये सबको क्या कर लो, ऐड कर लो। तो कैलकुलेटर ले लो जरा, या फिर डायरेक्ट करो ना। 10 + 25 कितना, 35, 35 + 30 65, 65 + 10, तो मतलब सर यहाँ पर ऐसा आएगा 100 माइनस 75 माइनस एक्स। सर एक मिनट, ये माइनस एक्स कहाँ से लाया, ये समझ गया ना। मतलब सर एक तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 100, देखो मैं लिख रहा हूँ 100 माइनस 10 माइनस 25 माइनस 30 माइनस 10 माइनस एक्स, ये सारे फिगर। तो ये सारे जो नंबर्स है उसको तो एक साथ माइनस कर ही सकता हूँ। ये 75 होगा और माइनस एक्स वैसे का वैसा आ गया, ये समझा आप लोगों को। अब यहाँ पर हम लोगों को मीडियन का आंसर दिया है, मीडियन का आंसर कितना है, 35। तो मतलब सर ये वाला क्लास है ना सिलेक्टेड है, 32 है, जो भी है 32 है, तो मतलब सर ये वाला क्लास सिलेक्टेड है। यहाँ पर आ जाएगा सी एफ, थोड़ा सा आराम से घाई मत करो, ये हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा मालूम है, 10 + एक्स, समझा। अब नंबर्स में नंबर ऐड करो, ये कितना हो जाएगा मालूम है, 35 + एक्स, ये कितना हो जाएगा मालूम है, 65 + एक्स। अभी प्लीज़ कोई घाई मत करो, कोई घाई मत करो। इसको कैसे रीड करो मालूम है, 25 माइनस एक्स, थोड़ा छोटा कर लो ना यार। ये कितना हो गया, 25, तो इसको हम लोग 25 माइनस एक्स बोलेंगे। तो एक मिनट आराम से देखो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ आप लोगों के लिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि सर 65 + एक्स + 25 माइनस एक्स, समझा। एक्स एक्स गया, कितना बचा बताओ, 90, कौन जीरो है, ये 25 और ये 65, ये दोनों ऐड हो जाएगा, एक्स एक्स तो चला गया, तो दिस वुड बी 90, एक्स एक्स कैंसिल, और 90 + 10 100। हमेशा याद रखो जो सी एफ का लास्ट होगा ना, एक मिनट 100 लिख लूँ, सी एफ का जो लास्ट होगा ना वो टोटल होगा इसका। ये समझा कि ये डाउट है, इधर ही याद रखना था, ये कैसे आया, बस ये समझा। यहाँ पर चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए लिख लेता हूँ। मैंने बोला 65 + एक्स माइनस 25 माइनस एक्स, इस तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सर मीडियन का फॉर्मूला क्या है, एक मिनट, ये प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो, रेड कलर किधर से है, L1 + n/2 माइनस माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू L2 माइनस L1, L1। सर L1 क्या है, 30। अच्छा सर मीडियन का भी आंसर पता है कितना, जरा क्वेश्चन में देख के बताओ, 32। तो कैन आई से 32 इज इक्वल्स टू 30 + n/2 कितना होगा सर, एक मिनट सर इधर करता हूँ मैं, n/2 विच इज़ इक्वल्स टू 100/2 विच इज़ इक्वल्स टू 50। तो दिस वुड बी 50 माइनस जो सिलेक्ट हुआ उसके ऊपर का होता है, तो 35 माइनस 35 + एक्स है, बट माइनस बाहर डाल दोगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, तो दिस वुड बी -35 माइनस एक्स, ये समझा आप लोगों को। अपॉन फ्रीक्वेंसी, सर एफ कितना है, 30, एफ कितना है 30, तो दिस वुड बी 30 इंटू L2 माइनस L1 कितना है, 40 माइनस 30, 10 लिख दूँ क्या डायरेक्ट, हाँ। तो अब इसको यहाँ पर शिफ्ट करो तो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 2, एक मिनट रुका, ये कितना हो जाएगा 2, करेक्ट। अब आराम से ये 10 है ना, एक बार इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, एक बार इसके, इसको इसको सॉल्व कर सकते हो, ये कितना आएगा 50 माइनस 35, 15, समझा, 15, 15 इंटू 10, तो ये 150 हो गया, -10x अपॉन 30। अभी 30 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना बन गया 60, 60 इज इक्वल्स टू 150 माइनस 10x, 10x को लेफ्ट में लेके आ जाओ, और ये यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
210, एक्स का आंसर कितना आ गया सर? 21। ये आके माइनस हो जाएगा, शॉर्टकट मत, इसको यहाँ पे नहीं लेके गया। अब ये कितना हो जाएगा? 90। तो एक्स का आंसर कितना आ रहा है? 9। एक्स का आंसर कितना आ रहा है? 9। तो मतलब सर अगर ये वाला 9 है तो ये 25 माइनस 9 है। एक मिनट, मैंने क्या बोल दिया कि सर इसका आंसर कितना आया? 9। तो ये कितना हो जाएगा? 25 - 9, तो दिस वुड बी 16। सर एफ का कॉलम पता है, सी आई का कॉलम पता है, अभी मीन आ जाएगा क्या? हाँ, अभी मीन कैलकुलेट करना है। तो बाजू में मैं कॉलम बना लेता हूँ। कौन सा कॉलम बना बता? पहला बनेगा एक्स, बाद में बनेगा एफ एक्स। सर एक्स विल बी मिडिल नंबर, 0 और 10 का मिडिल नंबर इज 5, फिर 15, फिर 25, 35, 45, 55। अब मल्टीप्लाई करके हम लोग सीधा m+m+ करेंगे। एक मिनट, तो इधर रख लेता हूँ और सीधा इसका टोटल इधर लिख लेता हूँ मैं। तो सर क्या मल्टीप्लाई करोगे? एफ के कॉलम को और एक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 × 5 m+9 × 15, समझ में आ रहा है? m+25 × 25 m+30 × 35 m+16 × 45 m+10 × 55 m+MRC कितना आ गया ये? 3130। 3130। अब हमको अगर मीन कैलकुलेट करना है, मीन। सर अगर हमको मीन कैलकुलेट करना है, मीन, तो सर मीन का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो ये कितना हो जाएगा? 3130 अपॉन 100 विच इज़ इक्वल्स टू 31.30। ऐसा कुछ आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर सी में देखो, दिख रहा है क्या? क्लियर? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, रिफर नोटबुक। क्या आप लोग को समझा? एक बार बिना देखे आप लोग खुद करो ना ट्राई। क्या करना है समझा? आपको फर्स्ट वाले को क्या पकड़ना पड़ेगा? एक्स, एंड दिस विल बी 100 माइनस टोटल, बराबर जो भी नंबर है माइनस एक्स। एक बार देख लो इधर, एक बार देख लो इधर। क्लियर? करो, खुद से करो एक बार। चलो ये वाला कर लिया, ये आया। मैडम आपके शक्ल से नहीं लग रहा है। यहाँ पर अटके हो। मीडियन का आंसर, सॉरी एक्स का आंसर 9 आया। तो अगर मैं बोलूँ दूसरा वाला जो वैल्यू था ना, वो 25 माइनस एक्स था, मतलब 25 - 9 विच इज़ इक्वल्स टू 3 है वो, बराबर। तो मीन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 36 एक बार देखो क्या था। कौन सी है? अच्छा, ये सी है बोल रहे हो? ओके, क्वेश्चन नंबर सी का आंसर इज 30 सी। सर कैसे आया ये वाला आंसर? सब्स्टिट्यूट करके आया। मीडियन ऑफ एक्स इज 20, तो मतलब ये जो इक्वेशन दिया है वाई इज इक्वल्स टू 2x - 3, एक्स के जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे 20 - 3, तो 40 - 3 कितना? 37। सही आंसर है। डन 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 डन। चलो नया कॉन्सेप्ट पे चलते हैं अभी हम लोग, नए वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। एक मिनट, थांबा 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 थांबा। हे झालं आता आपल्याला, कुठला झाला? मीडियन झालं आहे ना आता? ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ मोड, नहीं। नेक्स्ट है पार्टीशन वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यू, पार्टीशन वैल्यू में तीन चीज़ पढ़ना है हमको। एक होता है क्वार्टाइल, लिखो लिखो डेसाइल, एंड तीसरा है
परसेंटाइल, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, क्वार्टाइल, सुनो ना, क्वार्टाइल ये लाइन है, मीडियन लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करता है। क्वार्टाइल कितने पार्ट में डिवाइड करता है? क्वार्टाइल मतलब कितना होता है? चार पार्ट में। तो चार पार्ट में डिवाइड करने के लिए ना लाइन है ना तीन आएगा, एक, दो, तीन। दिस इज कॉल्ड एज Q1, दिस इज कॉल्ड एज Q2 एंड दिस इज Q3। इसमें एक पार्ट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा पार्ट ये है, चार पार्ट से। तो देयर आर थ्री क्वार्टाइल्स। इसका मतलब सर यहाँ पर ना एक तो होता है Q1, दूसरा Q2 और तीसरा Q3। उसी तरीके से डिसाइल मतलब 10, डिसाइल मतलब 10 पार्ट्स। तो यहाँ पर देखो 10 लाइन्स, तो D1, D2, D3 डॉट 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 डाल रहा हूँ मैं, D9, D9 तक होता है। ये क्लियर? नेक्स्ट परसेंटाइल 100 में, मतलब P1, P2, P3 डॉट 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 P99, 99। ये क्लियर? एक एक करके हम लोग समझ के लेते, लिखो। सबसे पहला आ रहा है हमारा क्वार्टाइल, क्वार्टाइल, क्वार्टाइल। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन। दिस इज Q1, दिस इज Q2, Q3। कितने टाइप के डेटा होते हैं? तीन। पहला रॉ डेटा, सेकंड सिंपल फ्रीक्वेंसी, और नेक्स्ट कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहला रॉ डेटा, सबसे पहला आता है सर रॉ डेटा। तीनों ना सिमिलर लाइंस में है, तीनों सिमिलर लाइंस में है। तो लिखो पहला क्वार्टाइल, उसके बाजू में लिखो डिसाइल, और उसके बाजू में लिखो परसेंटाइल। क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। बुक बंद कर दो, अभी बस सुनते चलो। आपको मालूम है मीडियन के लिए क्या फॉर्मूला था? रॉ डेटा में क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला वाला N1 प्लस हाँ, N1 प्लस नहीं है, N+1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, एक बार ध्यान से देखते जाना। यहाँ पर भी सेम है कि सर Q1 रहा ना, तो इसका फॉर्मूला क्या मालूम है? N+1 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। समझा? सर Q2 के लिए क्या होगा? सॉरी, यहाँ पर बस डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, क्वार्टाइल है ना। तो यहाँ पर Q2 के लिए क्या फॉर्मूला होगा मालूम है? वापस से N+1 डिवाइडेड बाय 4 ऑब्जर्वेशन। एक मिनट सर, ये क्या है? सबके लिए एक ही फॉर्मूला है क्या? नहीं, यहाँ पर जैसे Q1 है ना, तो यहाँ पर बाहर 1 आ जाएगा। यहाँ पर Q2 है तो बाहर क्या आ जाएगा? 2। यहाँ पर Q3 है तो क्या आ जाएगा? फॉर्मूला 3 N+1/4 ऑब्जर्वेशन। ये आया क्या समझ में? ये क्लियर? डन। इधर देखो, सिमिलरली डिसाइल में D1, D2, D3, D4, 5, 6, 7, 8, 9 बराबर है। सर क्या फॉर्मूला बनेगा? मैं दो तीन ही लिखता हूँ। D1 क्या बनेगा मालूम है? बोलो बोलो, 1 N+1/10th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन। अगर ऐसे में रैंडमली बोलूँ D5, तो बोलो 5 N+1 डिवाइडेड बाय 10th ऑब्जर्वेशन। डन। अगर मैं बोलूँ D9, तो कितना आ जाएगा? 9 N+1 डिवाइडेड बाय 10th ऑब्जर्वेशन। NH लग रहा है वो, N+1 ऑब्जर्वेशन।
क्लियर? डन। नेक्स्ट, परसेंटाइल P1 बोलो। 1n+1 ऑब्जर्वेशन डॉट 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 सीधा P99 विल बी ऑब्जर्वेशन। अभी एक चीज़ सुनो ध्यान से। आपको याद है मैंने आपको ना प्रैक्टिस कराया था कि सर इसका अगर आंसर है ना 3.75 ऐसा आता है, तो आंसर विल बी थर्ड नंबर। क्या बोला मैंने? थर्ड नंबर प्लस 0.75, वो यहाँ से उठाया मैंने। फोर्थ नंबर माइनस थर्ड नंबर। ये क्लियर है? डन। पहले मुझे ना इसका कंफर्मेशन दो आप लोग। आप 4.25 रहा, भावेश बोलो। 4.25 रहा तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड, सही है, प्लस 0.25। हम्म, बोलो आज बता दो। फोर्थ ऑब्जर्वेशन माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन गलत है। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन माइनस फोर्थ ऑब्जर्वेशन। क्यों करते हो ऐसा गड़बड़? ठीक है, आप ही का टर्न है, आप कितना भी हंसो। नहीं हंस रहे हो तो हंसो। 7 अच्छा वैसा वाला था क्या वो? ओके, तो 7.25 ऑब्जर्वेशन बताओ। सेवेंथ ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25। कुछ और बोल रहे हो? हाँ, 8-7 की 7-6। 10 गलत है, 8-7 सही था। क्लियर? तो आंसर इज 8-7। डन। अब कौन सा डेटा हो गया हमारा? रॉ डेटा। मतलब सर ये मीडियन जैसा ही है, प्लीज एक बार ध्यान से देखना, बाद में लिखना। नेक्स्ट आता है हमारा सिंपल फ्रीक्वेंसी डेटा। एक बार जरा मीडियन का फॉर्मूला बता ना। मीडियन का फॉर्मूला क्या था? एक मिनट, क्वेश्चन के साथ है, डेटा के साथ है। एक्स और एफ। कैसे करते हो आप लोग सम ये? सी एफ बनाते हैं, पहला सी एफ बनता है। सबसे पहले ना सी एफ आएगा, सी एफ पहला सी एफ का कॉलम बना लोगे। उसके बाद n+1/2 करोगे। उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको सी एफ के कॉलम में चेक करोगे, और उसका एक्स वुड बी और आंसर। सेम कॉपी पेस्ट, सेम टू सेम करना है। लेकिन सर क्या n+1/2 करना है? नहीं, वो डिपेंड करता है कि क्या पूछा है। जैसे एग्जाम्पल Q3 पूछा है, तो 3n+1/4 ऑब्जर्वेशन आएगा। अगर सर P30 रहा, तो आप बोलो P30 रहा तो 30 प्लस नहीं है। आप बोलो विधि। P30 रहा तो 30n+1/100, एकदम सिंपल है। 30n+1/100 करने का है। आप बोलो D4 रहा। गलत है, 10 आना चाहिए। 10 आना चाहिए, है ना? फिर ऐसा कैसे, क्या देखो, D12 1/10 ऑब्जर्वेशन, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि D9 तक ही होता है। D9 तक ही होता है, उसके आगे नहीं होता है, ठीक है? ऐसा आएगा भी नहीं बट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं सिंपल में क्या लिख देता हूँ कि दिस इज सिमिलर टू मीडियन विच इज इक्वल्स टू n+1/2 ऑब्जर्वेशन। क्लियर? एक मिनट कुछ लिखना नहीं है, सुनते रहो। थर्ड क्या मालूम है? ग्रुप फ्रीक्वेंसी। एक मिनट, तो क्या नाम देंगे हम लोग? ग्रुप या क्लास इंटरवल वाला बोलो। क्लास इंटरवल वाला फ्रीक्वेंसी रहा। तो सर यहाँ पर
क्वार्टाइल कैसा करेंगे, क्वार्टाइल का क्वेश्चन आया तो सेम मीडियन जैसा, सेम टू सेम मीडियन के जैसा। जैसे कि एक मिनट सर, मीडियन में क्या करते थे, एक मिनट, प्लस सी आई दिख रहा है, एफ का कॉलम दिख रहा है, हम लोग सबसे पहले सी एफ का कॉलम बनाते हैं। पहले तो चेक करो कंटिन्यूस है कि नहीं, फिर सी एफ का कॉलम बनाते हैं, फिर एन बाई टू करते हैं। क्या करते हैं, एन बाय, यहाँ पर एन बाई टू के जगह पर क्या आएगा, डिपेंड करता है कि पूछा क्या है, पूछा क्या है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं, मैंने बोला आपको सर कि Q3 पूछा है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बताओ, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर, 3n/4 ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। ये समझा कि नहीं समझा, ये समझा, ये कहाँ से आया, जैसे n/2 था, यहाँ पर n/4 होगा, Q3 बोला तो इसलिए 3 बार आ गया, Q2 होता तो ये क्या बनेगा जरा बताओ, 2n/4, D6 होगा तो ये क्या बनेगा, 6n/10, P35 होगा तो क्या बनेगा, 35n/100। एक क्लियर। तो ये ऑब्जर्वेशन सर कहाँ पर आप लोग सर्च करोगे बताओ, जो भी आएगा इसको कहाँ पे ढूंढोगे, चेक इन सी एफ एंड मार्क सी आई, क्लास इंटरवल में उसको बॉक्स बना देना पूरा, वो सिलेक्ट कर लेना रो, मार्क उससे अच्छा एंड सिलेक्ट द रो, और एक प्यारा सा फॉर्मूला यूज करना है, फिर उसके बाद आपको प्यारा सा फॉर्मूला यूज करना है। एक मिनट, वहां पर फॉर्मूला बोलो क्या था, L1+, तो यहाँ पर भी आएगा L1+, फिर उधर था सर n/2, यहाँ पर हो जाएगा 3n/4, समझ आ रहा है, माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू L2 - L1। ये क्लियर, पक्का याद हो गया। मैं आगे का नहीं लिखा के दे रहा हूँ कि लिखा के दो और एक कोई तो ऐसा क्वार्टाइल रहा, एक मिनट लिखा देता हूँ चलो, मुझे ना एक बार कंफर्म हो जाएगा। तो राधिका, कोई भी बोलो, D1 से लेकर D6 तक कोई भी बोलो, D4, D4 रहा तो सम कैसे सॉल्व करेंगे जरा बताओ, L1 नहीं, सबसे पहला सही है, प्लस वाला ना फर्स्ट सेकंड डेटा में आता है, थर्ड वाले में नहीं आता है, तो प्लस बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर क्या आएगा मालूम है, n/10th ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। देखो देर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा, पहला एक है रॉ डेटा, एक है सिंपल फ्रीक्वेंसी, और एक है क्लास इंटरवल। मीडियन का बात करूँ ना तो n+1/2, n+1/2, n/2, इसमें नहीं आता है प्लस, ना ही क्वार्टाइल के लिए, ना ही डेसाइल के लिए, ना ही परसेंटाइल के लिए, तब में ये +1 +1 +1 होगा इधर, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा +1, पक्का। चलो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ये वाला आंसर जो भी आएगा कहाँ पर देखोगे, कौन सा कॉलम में, चेक इन, चेक इन सी एफ का कॉलम, चेक इन सी एफ का कॉलम एंड सिलेक्ट द रो। मैडम फॉर्मूला बनाओ जरा जल्दी जल्दी D4 के लिए, कोई बात होता है ऐसा, वो क्लास में चले जाओ, पक्का। मैं भेज क्यों नहीं रहा मालूम है आपको, क्यों, वो क्लास में जगह नहीं है, हाँ टेस्ट चल रहा है, तो नेक्स्ट टाइम से अभी भेज देंगे, प्लीज़ जिसको बोला जाए ना उसको मौका दो। मीडियन सोचो, मीडियन क्या था, मीडियन क्या था, मीडियन के टाइम पे n/2 था, मीडियन के टाइम पे क्या था, तो यार ये इधर ही आ जाएगा, सेम आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4n/10 माइनस सी एफ अपॉन एफ, L2 - L1, L1 - L2 नहीं, L2 - L1। पहले एक बार कंफर्म करो ना, ये समझ रहा है क्या सर, यही चेंज होने वाला है, फार्मूला में यही चेंज होने वाला है। एक बार भावेश आप मुझे बताओगे क्या फॉर्मूला इसका, पूछूं,
T3 रहा तो क्या बनेगा? L1 प्लस 3n डिवाइड बाय 10 माइनस 10 कहाँ से लाया CF? 10 कहाँ से आता माइनस CF अपॉन F इंटू L2 माइनस L1। तो बहुत ईजी है। पीयूष, परसेंटाइल के लिए आप ही कोई भी एक नंबर दो। 60, अच्छा 64, ठीक है। बोलो। फर्स्ट। n बाय 100 ऑब्जर्वेशन। फिर मतलब ये फॉर्मूला, ये हम लोग वो CF में देखेंगे, और CF से फिर सिलेक्ट द रो, सिलेक्ट द रो, बराबर ना? हाँ, फिर उसके बाद P64 एक्चुअल में कैलकुलेट कर जब करना होगा, सिलेक्ट हो गया रो। अब L1 प्लस 64n/100 जिसका वैल्यू आपने ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट किया होगा, अपॉन F इंटू L2 माइनस L1। एकदम सही है। ये समझ में आ गया क्या? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। लिखो इसको फटाफट एक बार। लिखो, मैं स्क्रॉल करता हूँ, इसको पॉज करता हूँ, इसको स्क्रॉल करता हूँ। चलो, इसका क्वेश्चन जो है, पार्टीशन वैल्यू का, वो है क्वेश्चन नंबर 16, 28, 29, 121, 152। तो क्वेश्चन नंबर 28 कितना है आंसर 28 का? बी की सी? तो आपको सी आया। पी, डॉग। और ए आया। क्या बात है, ऐसा होना चाहिए। एक मिनट इधर देखो अभी। क्वेश्चन नंबर 28 को कैसे सॉल्व करेंगे एक बार देखो इधर। सबसे पहला फाइंड क्या बोला है? फर्स्ट क्वार्टर मतलब Q1। इसका मतलब होता है Q1। पहले तो डेटा को अरेंज कर लो। अरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? 10, 12, 15, 16, 18, 20, 23, देन 28। सर Q1 बोला है तो इट इज n+1/4 ऑब्जर्वेशन। सर n मतलब कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन है। तो इट इज 8+1/4 ऑब्जर्वेशन। तो इसका आंसर आता है 2.25 ऑब्जर्वेशन। सर मतलब है सेकेंड ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब जो है, सर इसका मतलब जो है वो है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन नहीं लिखता हूँ मैं, सेकेंड नंबर लिखता हूँ, ठीक है? सेकेंड नंबर प्लस 0.25 थर्ड नंबर माइनस सेकेंड नंबर। तो व्हाट इज द सेकेंड नंबर? 12 प्लस 0.25, व्हाट इज द थर्ड नंबर? तो 15 - 12। इसको आप अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो आंसर विल बी 12.75। मतलब सर ये 3 हो जाएगा, 3 इसको मल्टीप्लाई कर देना फिर प्लस कर देना। तो आप लोगों का आंसर सही है, ये गलत है और ये तो एकदम गलत है। मैडम समझा अभी आपको?
चलो डन। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बोलो। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बोलो। करो क्वेश्चन नंबर 29 ट्राई। क्वेश्चन नंबर 29 भी ट्राई मारो और क्वेश्चन नंबर 16 भी ट्राई करो। 16 ठीक है, बाद में 29 कर लो, पहले 29 कर लो। को दिया है। डॉग ना। बाकी लोग। मैडम मैडम मैडम। ओ आई का। उधर ही करने का है। पेंसिल तो नहीं है पेंसिल। तो बैग से निकालना पड़ेगा। कुछ लोगों को बी आंसर आ रहा है, कुछ लोगों को डी आंसर आ रहा है। तो भाई साहब, बॉल। परफेक्ट। तो सबसे पहला थर्ड डेसिमल पूछा है। थर्ड डेसिमल मतलब D3 पूछा गया है। डेटा को पहले अरेंज कर लो। अरेंज करोगे तो बोलो एक बार क्या आएगा, जरा बताओ। 9 10 11 12 15 18 20 25। 15 18 20 25। सर D3 मतलब 3n+1/10th ऑब्जर्वेशन। बराबर ना। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा सर, 3n कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है। तो इट इज़ 8+1/10th ऑब्जर्वेशन। तो ये कितना हो जाएगा अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो। सर 8+1 इज़ 9। 8+ मेरा कैलकुलेटर कहाँ चले गया। 8+1 इज़ 9। 9 × 3 27 तो कितना आया, 2.7th ऑब्जर्वेशन। 2.7th ऑब्जर्वेशन। इसको मैं अगर यहीं पर सॉल्व करूँ तो इसका मतलब ये होता है सर, सेकेंड वाला नंबर प्लस 0.7, थर्ड नंबर माइनस सेकेंड नंबर। तो कैन आई से सर व्हाट इज द सेकेंड नंबर, देखोगे तो 10 होता है। सेकेंड नंबर इज 10 प्लस 0.7। थर्ड नंबर कितना है, 11 माइनस सेकेंड नंबर इज 10। तो दिस विल बी, ये हो जाएगा सर 1। 1 × 0.7 इज 0.7, प्लस 10 करोगे तो ये हो जाएगा 10.7। तो सही आंसर है बी, डी नहीं। क्या वो बोलो ना राधिका, कहाँ डाउट है। ये कैसे किया। ओके, एक मिनट आराम से, कोई कहीं नहीं, ये कितना आएगा आंसर, 1। 1 × 0.7, 0.7 है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे ना 1 को, वही आंसर आता है। अरे तो 0.7 × 1 इज 0.7। ये आंसर 0.7 है और इसमें प्लस 10 करोगे तो कितना हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, डन। भावेश, ऐसे मेरे तरफ से लिख लिया, 1 × 5.5, वही नंबर है, समझा ना। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 1616। Quartile are the values dividing a given set of observation into 4 equal parts. डन। डन। नेक्स्ट क्या नंबर लिखा है मैंने आपको यहाँ पर, 16 है। ये नहीं लिखा तो लिखो इसको, ये नहीं लिखा तो लिखो एक बार फटाफट। डन। 121 और 152। 121 में आ जाओ।
121 में आ भी जाओ। 50th परसेंटाइल इज इक्वल्स टू, इधर देखो मैं समझाता हूँ, एक मिनट इधर देखो मैं समझाता हूँ। 50th परसेंटाइल मतलब P50, सर P50 मतलब 50 n+1/100 ऑब्जर्वेशन। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे ना तो 51 जार 52 जार, समझा कि नहीं समझा? तो कहना ऐसे n+1/2 ऑब्जर्वेशन, ये किसके सा लग रहा है? हाँ, मीडियन के जैसा लग रहा है। तो मतलब सर दिस इज इक्वल्स टू मीडियन। हाँ यार, वैसे मैं बोलूँ आपको Q2 भी है ना, Q2 वो भी मीडियन जैसा है। 4n+1/4, सॉरी सॉरी, Q2 2n+1/4, 2 1 जार 2 2 जार, तो Q2 भी मीडियन जैसा है। डन। चलो नेक्स्ट कौन सा नंबर था क्वेश्चन? 152। थर्ड क्वार्टाइल करोगे खुद से? थर्ड क्वार्टाइल करो। एग्नल हो गया क्या आपका लिख के? साइड हो गया है? 2 मिनट बात चालू करना है, आता हूँ मैं 5 मिनट में। चलो डन हुआ। चलो, तो कितना है आंसर इसका आप लोगों को? ए आया सबको? ये मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ये आप लोग ने जो बोला है ना वो सही आंसर है। अगर कोई एक भी बोलेगा ना तो मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके, आपको नहीं आया आंसर, करता था बोलो ना। अब क्यों शर्माते हो मैडम, बोलो नंबर, बोलो ऑर्डर में अरेंज करके बोलो इसको। 16, 40 और 51, कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है। तो इट विल बी 3। हाँ, 10 नंबर है मैडम, शुक्ला एक नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही बोला आपने। 35, कौन सा नंबर मिसिंग है? 30, 32 मिसिंग है। तो एक आएगा मैडम 32 फिर 35, तो ऐसे 10 नंबर है। एक मिनट, 10 नंबर है तो 11, तो क्या करने का? 11 × 3 ÷ 4, तो दिस इज कमिंग टू 8.25 ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब ये है कि सर 8th नंबर प्लस 0.25, 9th नंबर माइनस 8th नंबर। सर 8वां नंबर कौन सा है जरा देखो? 1 2 3 4 5 6 7, 35, और 9वां नंबर है 40। तो इट इज़ 35 प्लस 0.25, 9th नंबर इज 40 माइनस 35, तो 40 माइनस 35 कैलकुलेटर पे ले लोगे तो 5, 5 × 0.25, 1.25, 1.25 प्लस 35, दिस इज 36.25। डन। इस तरीके से आंसर आता। कर लो लिख लो फटाक से एकदम, मैडम फटाफट लिख लो।
अच्छा हो गया, मेरे को लगा मेरा ही गलती हो गई। है भावेश आपको? अब चलते हैं हम लोग मोड की तरफ। मोड बचा हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन बचा है, हार्मोनिक मीन बचा है, फिर ये खत्म हो जाएगा। वेरी इजी। मीन इजी था, मीडियन भी बहुत इजी है, जब पार्टीशन वैल्यू देखा। अब मोड। ओके, चलो बुक में आ जाओ आप लोग, लिखो नेक्स्ट हेडिंग। मोड। नेक्स्ट हेडिंग लिखो मोड। जो बचपन में पढ़ा है बताओ जरा, मोड क्या होता है? जो ज़्यादा रिपीट होता है, सही आंसर है। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वो होता है मोड। तो लिखो मोड इज द वैल्यू दैट occurs maximum number of times। क्या बोल दिया? दैट occur maximum number of times। क्लियर? देखते हैं आप लोग को ये समझा कि नहीं समझा। लिखो 5, 7, 8, 5, 4, 2, 2, 3, 5, 4, 1, 6, 7, 5, 5, 4। एक मिनट। 5, 7। जरा जल्दी जल्दी बताओ मोड का आंसर कितना आ रहा है आपका? कितना है इसका आंसर? 5। सर ये जो आपको 5 है, कितने बार रिपीट हुआ है? 7 टाइम्स। और जो 7 नंबर ये, एक बार मैं चेक करूँ क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार। बराबर है ना? तो मोड का आंसर क्या आ जाएगा? डन। ये समझ गया आप लोगों को? कितने टाइप ऑफ डेटा है? 3 टाइप ऑफ डेटा है, लिखो। रॉ डेटा। अरे यार, ऊपर का जो मैंने किया ना वो रॉ डेटा के लिए तो किया। जो ऊपर का क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया वो रॉ डेटा के लिए किया। तो लिखो सर, व्हाट इज मोड? मोड इज इक्वल्स टू मैक्सिमम रिपीटेड नंबर। मोड क्या होता है? मैक्सिमम। इसको समझाने का जरूरत है कि समझ गया ये? जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है दैट इज़ योर मोड। सेकेंड, सिंपल अभी ना, बस सुनते रहो एक बार। क्या? सर एक्स का कॉलम दिख रहा है और एफ का कॉलम दिख रहा है। सर एफ क्या मालूम है? फ्रीक्वेंसी है, कितने बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि अगर सर ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए मैं अगर एक्स बनाऊँ, तो एक्स में क्या क्या बनेगा सर? ये सारे यूनिक नंबर आ जाएंगे। जैसे कि कभी 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी का कॉलम आएगा, और फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जो 5 नंबर होगा उसके बाद में क्या लिखूंगा मालूम है मैं? 7। और जो नंबर 7 होगा उसके बाद में मालूम है क्या लिखूंगा? तो कहना है इसे, जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहा ना उसका एक्स विल बी योर आंसर। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले का एक्स वुड बी योर मोड। एकदम लॉजिकल है। तो लिखो यहाँ पर, लिखो यहाँ पर, सर वैल्यू ऑफ एक्स है ना वो मोड होगा, बट किसका वैल्यू ऑफ एक्स? विथ हाईएस्ट
फ्रीक्वेंसी, विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, समझ गया? थर्ड, क्लास इंटरवल या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी वाला, जैसा भी है। डन। यहाँ पर भी कुछ स्टेप्स है सिंपल से। स्टेप नंबर 1, मेक क्लास इंटरवल एज कंटिन्यूस। मतलब सेम जैसे मीडियन में ज़रूरत था ना, एक बार सुनो ना, वो मीन में कंटिन्यूस नहीं रहा चलेगा, मीडियन में करना पड़ेगा, क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल में भी करना पड़ेगा, और मोड में भी करना पड़ेगा। ये क्लियर? कंटिन्यूस करना मतलब समझ गया क्या है? और 0.5 माइनस और 0.5 प्लस करना है वो। स्टेप 2, सिलेक्ट दी रो विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। क्या बोल दिया? सिलेक्ट द रो विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? एक मिनट, कॉलम कैसा दिख रहा है बताओ? सी आई दिख रहा है और बाजू में एफ दिख रहा है। एक मिनट पहले हम मीडियन का भी बात करते हैं ना एक बार। सर मीडियन में क्या होता था मालूम है? एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ता था सी एफ। यहाँ पर नहीं बनाना है, यहाँ पर बस वो दोनों कॉलम को ही रहने दो। कौन सा दो कॉलम को? सी आई और एफ। जो भी सबसे हाईएस्ट एफ होगा ना उसको सिलेक्ट कर लो, हाईएस्ट एफ होगा उसको सिलेक्ट कर लो। और फिर मीडियन में ना एक प्यारा सा फॉर्मूला था। मीडियन में क्या फॉर्मूला था? L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ, L2 माइनस L1। यहाँ पर भी एक छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है, लिखो। स्टेप 3, मोड इज इक्वल्स टू L1 प्लस, सेम कुछ तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय L2 माइनस L1। मतलब सारी मीडियन जैसा ही है, ये मीडियन जैसा ही है। इट विल बी F1 माइनस F0, क्या बोला? F1 माइनस F0, वापस से F1 माइनस F0 डिनोमिनेटर में। अरे ऐसे कैसे चलेगा? तो यहाँ पर ना 2 डाल देना, 2F1, 2F1 माइनस F0 माइनस F2। भी आपको यही नहीं समझा रहेगा सर ये F1 क्या है, F2 क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ इधर एक एग्जाम्पल से। इधर मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, मेरे साथ में लिखते चलो। सर क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है। क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 3 2 5 4। सर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है? 5 वाला है, तो ये वाला सिलेक्ट कर लो, ये वाला सिलेक्ट कर लो। जो सिलेक्ट हुआ ना, ये वाला नंबर बन गया F1, तो इसके ऊपर क्या रहेगा? F0, और नीचे वाला क्या रहेगा इसके? F2। क्लियर? और ये तो अपने को बचपन से पता है, ये है हमारा L1 और ये वाला नंबर है L2। डन? बोलो बोलो, डाउट बोलो पीयूष। विच वन? कंटिन्यूस वाला? नहीं मैं नहीं समझा, बोलो। कंटिन्यूस ही है ना ये तो, ये तो कंटिन्यूस ही है ना ये तो। एक मिनट, इधर करना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा, इधर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बस, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है। डन? चलो, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज लिखो। प्रॉपर्टीज ऑफ मोड।
प्रॉपर्टीज ऑफ मोड। सबसे पहला आता है, सबसे पहला आता है प्रॉपर्टी नंबर 1। याद आ रहा है क्या, मीन के अंदर भी हमने प्रॉपर्टी किया था? बाय एनी चांस याद है अगर पहला प्रॉपर्टी क्या था? हाँ सर, कोई भी कांस्टेंट, जीरो के इधर से बीच में लाए, अरे मैडम, अगर कोई भी कांस्टेंट है मतलब सारे नंबर सेम है तो उसका मीन भी सेम होगा। यहाँ पर भी सोच के देखो, 5 5 5 5 5 मोड क्या होगा? तो लिखो ना, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, if all observations are constant, mode is also constant, mode is also constant। प्रॉपर्टी नंबर 2, एक चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल वाला था। मीडियन मीन के लिए क्या था? मीन इज अफेक्ट नहीं होता है, होता है। अफेक्ट होता है मतलब कि चेंज होता है, अफेक्ट नहीं होता है मतलब चेंज। तो क्या मीन चेंज होता था? हाँ। अगर जो 5 5 5 सब में प्लस करूँ तो कहना इसे नया वाला मीन जो आएगा ना वो ओल्ड मीन प्लस 5 हो जाएगा। अगर -3 3 3 3 3 हर नंबर से करूँ तो जो ओल्ड मीन होगा उसमें -3 करो वो सेम आ जाएगा। तो मतलब सर फर्क पड़ता है, मल्टीप्लाई करो तो भी पड़ेगा, डिवाइड करो तो भी पड़ेगा। क्लियर? सर क्या मीडियन पे फर्क पड़ता है? मोड पे फर्क पड़ता है? आंसर इज हाँ। मोड इज ऑल्सो affected by, mood is also affected by change of origin, मतलब सर प्लस और माइनस करने से, एंड चेंज ऑफ स्केल, मल्टीप्लाई या डिवाइड से। ये समझा आप लोगों को? डन। नोट, if two or more observations are having maximum frequency, then there are multiple modes। ब्रैकेट में लिखो, तो हम लोग बोलते हैं मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। डन। समझाता हूँ, इधर देखो, कॉमा 7, बोलो। तो ये भी 7 टाइम्स हो गया। अभी मोड का आंसर 5 और 7, सर ये दोनों होगा क्योंकि दोनों के पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो सर हो सकता है मोड का आंसर एक हो सकता है मोड का आंसर दो या दो से ज़्यादा हो। सर जब मोड का आंसर कोई दो बन जाएगा ना या उससे ज़्यादा तो उसको बोलते हैं मल्टीपल मोड्स है। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी मोडल डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टी मोडल मतलब मोड का आंसर कितना है? एक से ज़्यादा है सर। तो इफ़ टू और मोर ऑब्जर्वेशंस आर हैविंग द सेम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देन देर आर मल्टीपल मोड्स। लिखो नेक्स्ट, सेकेंड।
if there are exactly two modes, then distribution is called as, एग्जैक्ट दो है ना, तो दो मोड को बोलते हैं बाय, बाय मॉडल. तो दिस इज बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन. क्या ये आपका बाय मॉडल. थर्ड, if all observations are having same frequency, then distribution has, मतलब सर सबको ना फ्रीक्वेंसी सेम है, पहले वाले को भी 7 बार रिपीट, सेकंड भी 7 बार, थर्ड भी 7 बार, फोर्थ भी 7 बार, तो चारों ही मोड होगा. आंसर इज नो. देन देयर इज कोई ज़्यादा या कम होना चाहिए. क्लियर. नेक्स्ट फोर्थ, मोड इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस. मुझे बताओ, मीन इज इट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस. यस. मीडियन नो. अरे यार, एक लेफ्ट का डेटा मत दो, राइट का डेटा मत दो, फर्क पड़ेगा क्या. बराबर ना, एक्सट्रीम डेटा नहीं मिला तो भी चलेगा, मिलेगा मिडिल वैल्यू चाहिए यार. तो वैसे ही मोड का भी है, वैसे ही मोड का भी है. मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, एग्जांपल देता हूँ मैं, देखते कि कौन राइट आंसर दे पाएगा. मैंने क्या बोला, डैश डैश, दो वैल्यू नहीं दिया मैंने, जाओ. 1882188. मोड का आंसर मालूम पड़ेगा क्या है, 8. भले ही दो नंबर नहीं मालूम है, बराबर ना. यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर दो नंबर में सर 1 और 1 भी आ जाएगा ना, तो भी 1 4 बार ही होगा और ये 8 5 बार है. तो ज़रूरी नहीं है आपको मोड का आंसर निकालने के लिए ना हर एक वैल्यू पता हो, नहीं भी पता होगा तो भी मोड कैलकुलेट कर सकते. ये डन, लिखा है आप लोगों ने, लिखो. नेक्स्ट, मोड इज नॉट मोड इज नॉट रिजिडली डिफाइंड. मोड इज नॉट रिजिडली डिफाइंड. क्लियर. डन. अभी मोड के ऊपर क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर लिखो 23, 38, 48, 88, 115, 116, 132, 137. एक मिनट, 132, 137, 137 सीधा है यार, सब्स्टिट्यूशन वाला है ये, समझा. 137 सब्स्टिट्यूट कर देना, आंसर मिल जाएगा. 132 ना, एक मिनट जरा देखने दो, दिमाग लगाना पड़ेगा. नेक्स्ट क्या था नंबर, 116. 116 तो आप लोग को समझ ही गया, बराबर है. 115 ये भी आ जाएगा, 115 और 116 ये भी दोनों आ जाएगा. फिर क्या है नंबर 48, 88 है. हाँ जी, एक मिनट. हाँ, 88 भी हुआ. चलो डन, पहले इतना आप लोग ट्राई मारो,
फिर हम लोग डिस्कस करते हैं एक साथ। करो फटाफट। विधि का विधान। चलो क्वेश्चन नंबर 23। एक मिनट थांबा 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 थांबा। क्वेश्चन नंबर 23 बोलो। इट्स बी। इट्स बी। सर नंबर 10 ही है जो 2 बार रिपीट हो रहा है। बराबर। नंबर। ओके। तो बोलो तो सर स्क्रीन चालू नहीं है। नहीं चाहिए क्या चालू? चलो तब तक चालू भी हो रहा है, तब तक आप लोग बोलते जाओ। नेक्स्ट बोलो क्वेश्चन नंबर 38। थांबा। हाँ सब्स्टिट्यूट करके निकाला आप लोग ने। एक बार मैं यहाँ पर करूँगा फिर भी। यहाँ पर देखो। इट्स x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। सर मोड ऑफ x, मतलब सर ऐसा इक्वेशन दिया होगा, मीन बोलो मीडियन बोलो मोड बोलो, बहुत आसान है। फिर से सुनो, मीन मीडियन मोड दिया होगा तो बहुत आसान है, बस सब्स्टिट्यूट करो आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर सर मोड ऑफ x दिया है, मतलब दिस इज 23 माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। 23 माइनस 10 इज 13। 13 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। वाई उधर चला जाएगा। 13 बराबर। डन। तुम लोग बोल रहे हो 48 में प्रॉब्लम आया। 48 में क्या प्रॉब्लम आता है 48 के अंदर? मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं निकालने आता है ना? ओके। तो मैं बता रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं लेना है। अच्छा कुछ चीज़ें बता दूँ आपको मैं, एक बार सुनो ना। सबसे पहले तो ये बुक्स कैसे बने हैं क्या है, मैं आपको ना एक आइडिया देता हूँ। इधर देखो। आपको मैं स्टडी मटेरियल किसको बोलते हैं? वेरी गुड, पता है तो अच्छी बात है। कोरिलेशन नहीं, सेंट्रल टेंडेंसी। तो आपके इसको बोलते हैं स्टडी मटेरियल या मॉड्यूल। इसमें से जो भी क्वेश्चंस है ना, वो सब वहाँ पर कवर किया गया है, सारे कॉन्सेप्ट, और यहीं से मोस्टली सारे क्वेश्चंस बनते हैं। प्लस पास्ट एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए होंगे ना, वो भी सब उसमें इंक्लूडेड है। अब यहाँ पर देखोगे ना सर, यूनिट नंबर 1 देखो जरा जाके, आप लोग यही क्वेश्चन मिलेगा सब, ये सब इंक्लूड किया गया है इसके अंदर। फिर ये भी है। बट सर आप यहाँ पर देखोगे ना, कितने मार्क का ये है? हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, बट आपको एग्जाम में ना 2 मार्क का क्वेश्चन क्या आएगा? कितने मार्क का आएगा? 1 मार्क का ही आएगा। फिक्स है क्या सर? ऐसा हो गया तो कभी 2 मार्क का आएगा, कभी नहीं होएगा। 1 मार्क का ही आने वाला है। तो सर ये भी आपने क्वेश्चन लिखा है क्या उधर, नोट किया हुआ है? हाँ करो ना प्रैक्टिस। अच्छा। लेट सी, देखो क्या बोला है। ये तो लिख के लो नहीं आएगा। तो सर ये करने का ज़रूरत है क्या? ये भी कर लो ना, क्योंकि क्या मालूम है क्या, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लोगे तो इसी में से कुछ छोटा क्वेश्चन बन के आएगा, तो वो बहुत आसान लगेगा। तो मुझे बोलना है कि अभी भी आप लोग जो क्वेश्चन कर रहे हो ना, वो शायद इसी में से है कि जैसे कि ये फाइंड आउट करो, ये फाइंड आउट करो, हम लोग ने किया था ना, मीन फाइंड आउट करो। जैसे अभी अभी वाला क्वेश्चन शायद कौन सा है, वो ये वाला है ना। क्लियर? तो मुझे बोलना है कि ये सब 5-5 मार्क वाले क्वेश्चन है, तो लोड ज़्यादा लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है? क्योंकि आपके दिमाग में ये आएगा कि सर इतने कम समय में हम लोग इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कर कैसे पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इसी में से कुछ तो बन के आ सकता है, छोटा बन के आएगा। तो मे बी क्या डेटा दे दे, यू मे नेवर नो। अब इसको सॉल्व कैसा करेंगे, इधर देखो। आप लोग जरा मुझे बताओ सबसे पहले ना सर, क्वेश्चन नंबर क्या है? 38 ना? 48 48 48 ओके। सर मोड का आंसर दे दिया है 66। तो एक बार मुझे ना क्लास इंटरवल आप लोग बोलते जाओ, इसका आंसर नंबर क्या, आंसर नंबर क्या है? क्लास इंटरवल बोलते जाओ जरा फटाफट। 30 40 80 90 तक है। 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90। इसका फ्रीक्वेंसी बोलो ना प्लीज़।
8, 16, 22, 28 डैश और सर इसको आप पकड़ लो x, तो x पकड़ लो। अच्छा मोड का आंसर कितना दिया है? अगर सर मोड का आंसर दिया है 66, मतलब ये सिलेक्ट हो गया। कैसे मालूम? क्योंकि 66 है ना, इधर आएगा। इसका ये मतलब है कि सर ये वाला है F1, ये वाला है F0, ये वाला है F2। तो मोड का एक प्यारा सा फॉर्मूला है, मोड का एक प्यारा सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, L2 माइनस L1। अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं सर। मोड का आंसर इज 66, सर L1 इज 60 प्लस F1 इज 28, बाजू में देखो F0 इज 22। समझा? हाँ ना, देखो ना कहाँ से भी लिख रहा हूँ। ओके, 2 टाइम्स ऑफ F1 56 माइनस F0 22 माइनस इसको x बोल देता हूँ मैं, और ये L2 माइनस L1 इज 10। ये क्लियर? अभी आराम से, कोई घाई नहीं, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। 6, 6, 6 इज इक्वल्स टू, कोई घाई नहीं है, आराम आराम से सॉल्व करने का। कितना? 6, 6, कोई घाई नहीं है, आराम से। एक मिनट, इसको करो जरा, इसको सॉल्व करो। 56 माइनस 22 तो 34। सो दिस इज, ब्रैकेट डालना बहुत ज़रूरी है, इंटू 10। अभी सर ये इधर जाके ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होएगा। एक बार ना मैं स्टेप लिख लेता हूँ चाहिए तो, ऐसा। और 6 इंटू 10 इज 60। एक ऑप्शन है, थोड़ा सा अगर मैथ समझता है तो इसको डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो और फिर ओपन करके सॉल्व करो, जो अच्छा लगता है वो करो। मैं डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूँ। ये क्लियर? तो डायरेक्ट डिवाइड कर दूंगा तो सर ये क्या हो जाएगा? 34 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 60/6, 10। 34 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 10, माइनस एक्स को उधर लेके जाता हूँ तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा। ये समझा कि नहीं समझा? अब एक्स का आंसर मिल गया 24। अभी सवाल क्या पूछा उन्होंने? बोलना पड़ेगा आपको, मीडियन फाइंड आउट करो। ये क्लियर? ये चाहिए मीडियन आप लोग करना, मैं आगे बढ़ूँ। आंसर नहीं बताया अभी तक मैंने, ये पेंडिंग है ये क्वेश्चन, ये आप लोग बताओगे इसके आगे कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट बोलो आप लोग। 88। 88 मोड, इफ ऑल फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल देन विच विल डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? दिखा के दे दिया। नेक्स्ट 115। हाँ, तो 115 का कितना आया आंसर? डी फॉर डॉग। एक मिनट मुझे बताने दो, बट फिर भी कैसा करेंगे सर? यहाँ पर सर सबसे ज़्यादा वाला फ्रीक्वेंसी किसका है? सबसे ज़्यादा वाला फ्रीक्वेंसी किसका है? इसका है, बराबर। तो ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा, ये वाला बनेगा F1, इसके पहले वाला F0, ये वाला F2। हम प्यारा सा एक फॉर्मूला लिखेंगे मोड का, विच इज L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। मैं सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा फिर फाइनल आंसर लिखूंगा। सब्स्टिट्यूशन में मुझे हेल्प करो जरा जल्दी जल्दी। 12 प्लस F1 कितना? 23 माइनस 10, 2 टाइम्स ऑफ F1 मतलब सर 46, 46 माइनस 10 माइनस 21 इंटू L2 माइनस L1 इज 15 माइनस 12 विच इज 3। तो आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14.6। डन। क्लियर? नेक्स्ट बोलो। 116 इतना बी, सेम लाइंस में ये समझ में आया आपको? दिस इज योर F1, F0, F2। मैं सॉल्व नहीं करूँ चलेगा? ये आ गया? डन। नेक्स्ट
बोलो 132 का आंसर सब्स्टिट्यूट करके मिल जाएगा अपने को। तो 132 सब्स्टिट्यूट करके मिल जाएगा सर इसका आंसर। क्या बोला यहाँ पर, y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4.5x, और सर x का वैल्यू कितना है 20। तो 3 प्लस 4.5 20, 20 इंटू 4.5 कर देना प्लस 3, तो आंसर आ जाएगा 93। डन। और बोलो 170 137। डॉग, इसको भी सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाएगा। तो इट इज़ y इक्वल टू 3 प्लस 1.9x विच इज़ इक्वल्स टू 3 प्लस 1.9, x इज़ 15, तो सॉल्व कर लोगे तो 31.5। डन। क्या आया नेक्स्ट, खत्म, परफेक्ट, डन। मीन समझा, मीडियन, पार्टीशन वैल्यू, मोड भी क्लियर, डन। अब हम लोग समझते हैं अबाउट रिलेशनशिप, जो तुम लोग को बहुत अच्छे से आता रहेगा। नहीं, हाँ मैडम झूठ बोलते हो। अच्छा यही तो पेंडिंग है ना, इसको करना पड़ेगा, करो। क्वेश्चन नंबर 48 को करो, फिर रिलेशनशिप का बात करते हैं। करो करो करो, जल्दी करो, जल्दी करो। मीडियन का आंसर कितना है इसका 63 पॉइंट, ओके 63.1, लेट मी चेक। और ये आंसर आपका 63.21 सही आंसर है, 63.21, 3.21 सही आंसर है। टू वन, डन। ठीक है, चलो। सबसे इम्पोर्टेंट जो है रिलेशनशिप, तो लिखो रिलेशनशिप के बारे में कुछ तो ऐसे, लिखो लिखो, रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट, रिलेशन, किसके बीच में रिलेशनशिप, बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो पॉइंट नंबर 1 पहले लिख लेना, मैं एक साथ आपको समझाता हूँ। पॉइंट नंबर 1, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन केस ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक मतलब सेम, सिमेट्रिक लिखा है, सेम कौन लिखेगा उसके बदले में, अभी सुनो ना। 5 5 5 5, 4 है 5, 3 बोलो, पक्का सही आंसर है। मीडियन बोलो 5, मोड बोलो। कहने से जब भी सिमेट्रिक डेटा होगा ना, मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड, तीनों का आंसर सेम है। समझ में आ गया, लिखो सर, लाल कलर, इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड। एक एग्जांपल से समझाता हूँ।
सिमेट्रिक डेटा ले लेते हैं, 5 5 5 5, तो इसका होगा वो भी 5, मीडियन होगा वो भी 5, मोड होगा वो भी 5। डन। फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस ऑफ moderately skewed distribution, in case of moderately skewed distribution, mean minus mode is equals to 3 times of mean minus median। पर सुन लो, अरे क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको मीन दिया होगा, आपको मीडियन दिया होगा, मोड पूछ लेंगे। पर मीन दिया होगा, मीडियन दिया होगा, मोड पूछ लेंगे। ये बैलेंसिंग फिगर, आपको मीन दिया होगा, मोड दिया होगा, मीडियन पूछ लेंगे। या आपको मीडियन दिया होगा, मोड दिया होगा, मीन पूछ लेंगे। का मतलब ये है सर, ओ भाई साहब सुनो, 1 2 3, 1 इज मीन, 2 इज मीडियन, 3rd इज मोड। कोई भी 2 डेटा देंगे और तीसरा पूछ लेंगे। 1 2 देंगे 3 पूछेंगे, 1 3 देंगे 2 पूछेंगे, 2 3 देंगे 1 पूछेंगे। बट कोई भी वो फॉर्मूला यही लगेगा। क्लियर। और इसका और एक है फॉर्मूला, इसी का डेरिवेशन है। सर हम लोग को कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, फर्स्ट की सेकंड दोनों याद रखना है, बट दोनों से आंसर सेम ही आता है। मोड इज इक्वल्स टू, मैं बोलूँगा सेकंड वाला ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 मीन। सर ये कैसे आप बोल रहे हो ज़्यादा टाइम याद रहेगा, क्योंकि देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, मीन, फिर मोड, तो उल्टा जाओ, मोड इज मीडियन माइनस मीन। क्लियर। तो मोड इज 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। मैं बता दूं ना, इसी का डेरिवेशन है। अगर मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाऊं ना, एक बार देखो ना इधर, तो मैं सॉल्व करता हूँ। मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू, ओपन कर रहा हूँ, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस, बोलो 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। अब क्या कर लो, मोड को लेके जाओ राइट साइड में, बाकी सबको लेके आओ लेफ्ट में। तो ये क्या बनेगा, क्या बनेगा बोलो, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, और ये 3 मीन उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2 टाइम्स ऑफ मीन, और वो मोड उधर जाएगा तो हो गया। इज दिस कंक्लूजन सर, ये और ये एक ही है। आया समझ में। क्वेश्चन लिखो एक, एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल लिखो, पहला लाइन है ना छोड़ दो, पहला लाइन छोड़ दो, उसके बाद लिखो आप लोग x लिखो और f लिखो। x इज 2 4 6 8 10, f में लिखो 1 2 3 2 1। लिखा, ये लिखो फाइंड मीन कॉमा मीडियन कॉमा, जरा जल्दी जल्दी फाइंड आउट करके बताओ ना, कितना।
कर लिया आपने? डन, वेरी गुड। बोलो जरा मीन कितना आया? हाँ, तो आप बोलते हो कि सर इसका आंसर है 6। मीडियन का बताओ। मीडियन भी 6 आया। कोड का आंसर बताओ। है ना? हाँ, सिमेट्रिक डेटा है। मैंने रॉ डेटा में बता दिया सिमेट्रिक क्या था, सेम नंबर बोल के। इसमें से सिमेट्रिक जैसे कि क्या हो रहा है मालूम है क्या? फ्रीक्वेंसी 1 2 3 3 2 1। क्लियर है क्या? ऐसा जा रहा है इसके लिए। तो बस वही बताना था कि यहाँ पर भी नंबर ना आपका मीन मीडियन मोड का आंसर कैसा आएगा बोलो? सेम आ जाएगा, सेम आ जाएगा, सेम आ जाएगा। मतलब इट्स अ मिरर इमेज, इट्स अ मिरर इमेज। जैसे मैं इसको ना एक डायग्राम के फॉर्म में समझाना चाहूँगा। वन टू थ्री, वन, सॉरी, ये एक मिनट एक मिनट, ये वाई है और ये एक्स है। तो यहाँ पर हम लोग ये वाला नंबर लिख लेते हैं ऊपर, 2 4 6 8 एंड 10। ये तो सर सबका आंसर 6 आया, मतलब यहाँ पर है। सबका आंसर 6 आया मतलब सर यहाँ पर डेटा है। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसा करते जाओ। मतलब पहला देखो नंबर क्या है, ये बताओ क्या है? 2 1। पहला क्या है? 2। ये इसको एफ पकड़ो और इसको एक्स पकड़ो। मतलब सर 2 इधर है और 1 इधर है, तो इधर आ गया। थोड़ा अगर अच्छा, वैसे एग्जाम में ये सब आने नहीं वाला, ये अंडरस्टैंडिंग है। आप बोलोगे सर नहीं समझा, चलेगा, चलेगा, कोई सर नेक्स्ट क्या है? 4 2, वो इधर आ गया। नेक्स्ट क्या है? 6 3, वो इधर आ गया। सर नेक्स्ट क्या है? 8 2, वो इधर आ गया। नेक्स्ट क्या है? अब मुझे ये समझा लो कि सर ये मिरर इमेज कैसा है। इधर देखो, सिमेट्रिक मतलब सेम, यहाँ पर भी सेम है, आईने के सामने भी सेम है। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो लेफ्ट में बना ना, वही सेम राइट में आ रहा है। जैसे अगर मैं इसको बोल दूंगा सर दिस इज 1, तो ये क्या मालूम है? मिरर इमेज ऑफ 1। ये इसका परछाई है और बीच में आईना है। क्लियर? बना लो डायग्राम। अभी यहाँ पर ना कुछ तो स्क्यूनेस लिखा है मैंने, एक दो छोटे छोटे ना थियरी जैसे क्वेश्चन है इसको लेके।
वैसे तो वो क्वेश्चन भी याद कर लोगे तो काम हो जाएगा, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएगा और स्क्यूनेस होता क्या है। लिखो नेक्स्ट हेडिंग, स्क्यूनेस। नेक्स्ट हेडिंग लिखो स्क्यूनेस। एक है मॉडरेटली स्क्यूड, और एक है एक्सट्रीमली स्क्यूड। एक है मॉडरेटली स्क्यूड और एक है एक्सट्रीमली स्क्यूड। ये जो एक्सट्रीमली स्क्यूड है ना, इसमें भी दो, इसमें भी दो। एक है पॉजिटिवली स्क्यूड और एक है नेगेटिवली स्क्यूड। सर टोटल तीन टाइप है स्क्यूनेस, एक मॉडरेट, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। तीनों दिखता कैसे, बस वो डायग्राम याद रख लो, जब क्वेश्चन आएगा मैं फिर से एक बार समझाऊंगा आपको। डायग्राम बना लो कि सर मॉडरेट मतलब, स्क्यूनेस मतलब सर वो टेढ़ा मेढ़ा है। सर कहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा है, बीच में, तब सर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है। ऐसा एकदम एक्सट्रीम में नहीं, शुरू मतलब शुरू और एंड को एक्सट्रीम बोलते हैं, शुरू और एंड को एक्सट्रीम बोलते हैं। एक्सट्रीम में टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, बीच में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, उसको बोलते हैं मॉडरेटली स्क्यूड। ये क्या है, एक्सट्रीमली स्क्यूड मतलब एक तो स्टार्ट में टेढ़ा ज्यादा होगा या एंड में टेढ़ा मेढ़ा ज्यादा होगा। जैसे एग्जाम्पल, ये शुरू में ज्यादा टेढ़ा है फिर सीधा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड। और इसका शुरू में से सीधा है और एंड में जाके टेढ़ा है, बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, बीच में ना हमेशा मीन होगा। मिडिल में कौन होता है, मीन। मिडिल में क्या होगा, कि लेफ्ट में आ जाएगा मीडियन, और लेफ्ट में आ जाएगा मोड। उसी तरीके से यहाँ पर इसके राइट में आ जाएगा मीडियन, और राइट में आ जाएगा मोड। डन। देखो क्वेश्चंस इसके ऊपर, क्वेश्चंस ऑन रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 12, 54, 62, 82, 93, 95, 101, 108, 110, 122, 153, 148, 142। क्लियर। ये सारे क्वेश्चंस ना आप प्रैक्टिस करके आना, हम लोग कल करेंगे, अभी नहीं, कल करेंगे, बट ये प्रैक्टिस करके आना। लग रहा है ना एक भी नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूरे सम सॉल्व करने ही वाला हूँ, बट एक बार ट्राई करके आना। सर मैक्सिमम ना इधर बाय दिस फॉर्मूला या बाय दिस फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा आपका,
दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज़ होगा, उससे सॉल्व हो ही जाएगा। ये क्लियर है क्या रिलेशनशिप वाले पे? ओके, बस याद रखना सर, सिमेट्रिक रहा ना शब्द मिला ना, सिमेट्रिक शब्द तीनों सेम होता है। क्लियर?